हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वैदिक साहित्य, ओके, इतिहास का जो पोर्शन है, ठीक है, हर एक चीज़ को पार्ट वाइज अपन जो है कंटिन्यू अपन करेंगे, ठीक है, जिसमें इंडिया जीएस और जो छत्तीसगढ़ का जो जीएस है, ठीक है भी, उसको भी अपन क्या करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे। तो आज में जो वैदिक जो साहित्य है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं कौन सा, आपका ऋग्वेद और उससे जुड़े हुए जो पहलू है वो। आज का जो वीडियो है वो प्री बेस से रहेगा। कल जो वीडियो आएगा, कल जो वीडियो आने वाला है, ठीक है, वो वीडियो रहेगा किसके ऊपर, आपका मेंस के ऊपर, जिसमें ऋग्वेद में मेंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसको, ठीक है। तो चैनल में बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्या है आपका, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में, ओके, वैदिक जो साहित्य है उसमें जो है वेद के बारे में बताया गया है, वेद के बारे में, और 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ओके। तो उसमें से आज जो हम लेके चलेंगे जिसका नाम क्या है आपका, ऋग्वेद, ठीक भी, ओके। तो इतना लेके चलते हैं। तो वैदिक साहित्य की अगर बात करते हैं तो याद रखना, जो वैदिक जो साहित्य है वो हिंदू धर्म, जो धर्म है, हिंदू धर्म से संबंधित, याद रखना क्या है आपका, वो साहित्य है, ओके। इसको, ये जो वेद है, वेद को किसी आदमी ने उसको क्या किया है, लिखा नहीं है, समझ रहे हो बात को, केवल उसको क्या किया है, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको संकलित किया है, याद रखना। तो जो आपका जो वेद है, वेद उसको ब्राह्मण पढ़ते हैं, ब्राह्मण लोग ही उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं आपका ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी बोला जाता है, किसको, आपका वेद को, ओके। तो वेद को बोला जाता है कौन सा, या वैदिक साहित्य को बोला जाता है कौन सा, आपका ब्राह्मण धर्म ग्रंथ बोलते हैं। चूंकि वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसीलिए इस वेद को, है ना, अपौरुषेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, अपौरुषेय। और वेद को माना जाता है कि इसको देवताओं ने क्या किया है, आपका लिखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका देवकृत, ओके। इतना को देख लेना। तो ब्राह्मण जो आपका जो धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण जो है ना, जो धर्म ग्रंथ इसको बोलते हैं। उसके अलावा क्योंकि इसकी रचना जो है किसी पुरुष ने नहीं किया, इसलिए आपका अपौरुषेय, देव ने लिखा है, भगवान लोग ने इसको लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका देवापकृत है। केवल इसको संकलित किया गया है। तो संकलित किसने किया है, तो संकलित करने वाला जो ऋषि मुनि है उसका नाम है आपका महर्षि कृष्ण द्वैपायन, और दूसरा का नाम क्या है आपका वेदव्यास। इन दोनों ने मिलकर उसको क्या किया, आपका संकलित आपका किया गया है, ठीक है। इतना ये है। अब देखते हैं वेद के बारे में। ऋग्वेद को शुरू करने से पहले इसमें और वेद में और क्या क्या बता उसको ध्यान से सुनना। देखो, वेद जो है ये विद जो धातु है, विद धातु है ना, जो वेद है, ये वेद जो है ये विद धातु से बना है, विद धातु से। और विद का मतलब होता है कि आपका ज्ञान, या शॉर्ट में ये बोल दो कि वेद का मतलब क्या होता है, तो वेद का मतलब होता है भैया क्या, ज्ञान होता है वेद का मतलब, ठीक है। और हर एक वेद में, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, हर एक वेद में उसका 3 पोर्शन होता है, 3 से 4 उसके भाग होते हैं। एक होता है संहिता, एक क्या होगा, संहिता। दूसरा होगा ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा क्या होगा, ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा होगा अरण्यक और उपनिषद। समझ रहे हो बात को। तो संहिता का मतलब क्या होता है, संहिता के अंतर्गत, हर एक वेद के अंतर्गत जाता है ना, कुछ मंडल बताए हैं, और उस मंडल के अंतर्गत कुछ चीजों के लिए कुछ मंत्र बताए हैं। समझ रहे हो बात को। तो संहिता का मतलब होता है, संहिता में जो है मंत्र के बारे में बताया है ना, कौन कौन सा जो मंत्र है, तो मंत्रों को समावेश जो किया है वो किसमें किया है, आपका संहिता में किया गया है। समझ रहे हो बात को, ओके। तो जो संहिता है, संहिता में बताया गया है किसके बारे में, तो संहिता में है क्या, मंडल, और मंडल में बताया गया है क्या, अलग अलग आपका मंत्र के बारे में आपका बताया गया। ये हो गया आपका संहिता, ओके। दूसरा देखते हैं क्या, आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है कोई भी चीज, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, समझ रहे हो, जो भी जो धार्मिक जो मान्यता है उसको जिसमें कवर करते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। जिसमें आपका पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, इन सब के बारे में बताया गया है, इसमें आपका ब्राह्मण ग्रंथ में, ओके। तीसरा कौन सा, आपका अरण्यक, ओके। अरण्यक का मतलब क्या होता है, अरण्यक का मतलब ये होता है, अरण्यक का मतलब होता है अरण्य का मतलब होता है वन, ठीक है। इस अरण्यक जो है, इसमें जो है जन्म, मृत्यु, दैनिक दिनचर्या, इसके बारे में बताया गया है इसमें आपका अरण्यक में। और चूंकि इसको केवल वन में ही पढ़ा जा सकता है ना, इसको केवल वन में पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि आपका अरण्यक, ओके। उसके अलावा है कि आपका उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के सामने बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, क्या कहलाता है, आपका उपनिषद आपका कहलाता है, ओके। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो ज्ञान की जो बातें हैं, ये ज्ञान की बातें इसमें क्या किया गया है, आपका समावेश किया गया है, इसमें आपका वेद, ओके। तो इसमें तीन तरह से इसको बांटा गया है। एक है कौन सा, आपका संहिता, दूसरा आपका ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा कौन सा, आपका अरण्यक, और ये क्या है, आपका उपनिषद।
ठीक, ये हो गया आपका ये। तो इसी के आधार पर जो है सभी वेद को जो है धीरे धीरे अपन लेके आपका चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें लेके चलेंगे कौन सा आपका ऋग्वेद के बारे में। ओके, ऋग्वेद के बारे में आपका चलेंगे। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो रचना या उसका जो टाइमिंग माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसी पूर्व से 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उस समय माना जाता है किसको आपका ऋग्वेद को। ओके, और ऋग्वेद है पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो क्या है, वो कौन सा है आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर बोलोगे तो 10 मंडल है, 10-28 इसमें क्या है आपका सुक्ति है ना। 10 मंडल है, 10-28 क्या है आपका सुक्ति। अब सुक्ति किसको बोलते हैं, सुक्ति जो है, सुक्ति का मतलब ये होता है इसमें क्या करते हैं, 3 ठो जो मंत्र है, कितना मंत्र, 3 मंत्र है ना, 3 मंत्र को क्या करते हैं आपका मिलाते हैं और 3-3 का जोड़ी बनता है तो उसको बोलते हैं एक ठो सुक्त। समझ आया बात। ओके, 3 मंत्र को मिलाकर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या आपका सुक्त बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 10 मंडल है। ओके, 10-28 मतलब 1028 है ना, याद करने का बस वो है ना। 10-28 इसमें आपका सुक्ति है और 10,580 और कई बार एक बार आंसर लिया है कौन सा आपका 10,552। इतना क्या है इसमें आपका मंत्र है, इसमें क्या है आपका ऋचा है। ओके, इतना याद रखना, प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल, 10-28 सुक्ति, 10,580 या 10,552 इसमें क्या है आपका ऋचा है। ओके, अब देखते हैं इसकी रचना कहां पर हुआ, ऋग्वेद की जो रचना है वो सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब होता है जो आपका जो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये वाला जो बेल्ट है ना, समझे ना बात को, इस बेल्ट में हुआ है कौन सा आपका इसकी रचना। सप्त सिंधु मतलब होता है 7 नदियों, जहां पर 7 नदियां हैं, 7 नदी का जो संगम है समझा ना, तो 7 नदी वाले क्षेत्रों में क्या हुआ है इस ऋग्वेद की आपका रचना की, इसको बोले सप्त सिंधु आपका प्रदेश। तो सप्त सिंधु प्रदेश में जो प्रदेश है, सप्त सिंधु जो नदी है वो कौन कौन सा नदी है, तो वो जो आपका जो नदी है सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, समझ रहे, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और एक है घग्गर, उसी को बोलते हैं कौन सा आपका सरस्वती नदी मानते हैं। समझ रहे जी, तो ये हो गया कौन सा आपका 7 नदी। ओके, अब इनके जो सूक्त है, मुझे बताया था सूक्त जो है ना, सूक्त की जो रचना है, है ना, सूक्त की रचना किसने किया है, जिसको किया है आपका वशिष्ठ, विश्वामित्र और लोपामुद्रा ने मिलकर, है ना। जो सूक्त की जो रचना है उसने किया है किसने आपका वशिष्ठ, है ना, सॉरी विश्वामित्र, वशिष्ठ और उसने आपका लोपामुद्रा ने। उसके अलावा ऋग्वेद के अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, मुख्य रूप से बोलोगे तो 2 शाखा है, लेकिन टोटली बोलोगे तो 5 शाखा है। ओके, इसका नाम है आपका साकल, वास्कल, आश्वलायन, सूरवायन और एक है आपका मंडूकायन। ओके, तो साकल है, वास्कल, अश्वलायन, सारवायन और कौन सा आपका मंडूकायन आपका ये है। ठीक, दूसरा, अब जो ऋग्वेद के जो पुरोहित है जो उसको पढ़ते हैं, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित है उसका नाम है आपका होत्री। क्या नाम है आपका, होत्री, या उसी को बोलते हैं आपका होता। ओके, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित है उसका नाम है आपका होता है, फिर क्या बोलेंगे आपका होत्री। तो ये हो गया आपका, इसको जो पुरोहित का नाम है आपका होता है, फिर आपका होत्री। क्योंकि होता या होत्री इसको पढ़ते हैं इसीलिए ऋग्वेद को याद रखना, बोलते हैं कौन सा वेद, तो ऋग्वेद को बोलेंगे होत्री वेद भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे आपका होत्री वेद बोलते हैं किसको आपका ऋग्वेद को। ये हो गया। दूसरा देखते हैं, याद ना हर एक जो वेद है, चाहे ऋग्वेद बोलो, सामने चारों जो वेद है उसमें से याद ना हर एक वेद का अपना एक अलग से उपवेद है। समझ रहे हो, हर एक वेद का क्या है आपका उपवेद है। ओके, तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है कौन सा आपका आयुर्वेद। क्या है आपका आयुर्वेद। और इसके जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक का नाम क्या है आपका प्रजापति, उसे बोलते हैं क्या आपका ब्रह्मा। ठीक भैया, इतना बोलेंगे चलो। ओके, तो इसका जो उपवेद है उसका नाम है आपका आयुर्वेद और आयुर्वेद के जो प्रवर्तक है उसका नाम है आपका प्रजापति और आपका ब्रह्मा। आपका ये हो गया। ठीक, तो इतना हो गया आपका बेसिक इसका डाटा। ओके, अब लेके चलते हैं आपका, पहले देखते हैं संहिता, फिर देखेंगे ब्राह्मण, फिर देखेंगे आरण्यक, फिर देखेंगे आपका उपनिषद। ओके, तो संहिता की अगर बात करें, संहिता के अंदर क्या रहता है बता था आपका मंडल, और इसमें कितने मंडल है टोटल कितना है आपका 10 मंडल। तो 10 मंडल के देखते हैं क्या क्या है आपका मंडल। ओके, तो इसमें आता है ना जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है, 10 मंडल है टोटल, तो पहला और आपका 10वां, ये 10 है ना, पहला और 10वां नंबर का जो मंडल है वो सबसे नवीनतम मंडल है। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है आपका, पहला और आपका 10वां है। ओके, दूसरा और जो 7वां है, दूसरे नंबर का मंडल और 7वें नंबर का जो मंडल वो है कौन सा आपका प्राचीनतम क्या है आपका मंडल है। इसको आता है ना बेसिक जो चीज है। ठीक है, पता नहीं कहीं पूछेगा या नहीं। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि मंडल में क्या क्या बारे में बताया है। ठीक है, जो मेन जो मंडल है उसी को अपने देखना है। समझ रहे हो जी, पूरा एकदम डिटेल में नहीं घुसने की, अब तो सब कुछ छान लेंगे, कोई मतलब नहीं छानने का। ठीक है, इतना
तो शुरू करते हैं किससे, आपका तीसरे मंडल से। तो तीसरे मंडल मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है ना, तीसरा मंडल, थर्ड जो आपका जो मंडल है, ओके, जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल में बताया गया है किसके बारे में, इसमें बताया आपका गायत्री मंत्र के बारे में बताया है, गायत्री मंत्र के बारे में आपको बताया, उसको लिखा है किसने, आपका विश्वामित्र ने इसको लिखा। ओके, तो गायत्री जो आपका मंत्र है, इस गायत्री मंत्र में क्या है ना, किसके बारे में बताया, उपासना, जिसके बारे में सावित्री देवी, ओके, सावित्री देवी की जो उपासना है इसके बारे में आपका बताया। और सावित्री देवी को सूर्य भगवान का रूप बोला है, क्या बोला है, सूर्य भगवान का क्या बोला है, आपका रूप है ना, जो सूर्य है, सूर्य जो देता है ना, सूर्य का क्या माना है, इसको आपका रूप माना है, किसको, आपका सावित्री देवी को। ओके, तो तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, और उसमें सावित्री जो देवी है उसकी स्थिति है, और सावित्री देवी को सूर्य का रूप माना गया है। दूसरा देखते हैं चौथा जो ग्रंथ है उसमें कृषि मंत्र के बारे में बताया कि कृषि करने के बाद कौन कौन सा पूजा पाठ करते हैं, हल का देखना, जैसे आज भी अगर देखोगे जो किसान लोग है वो कृषि औजार है ना, जब खेती करना जब स्टार्ट करते हैं तो ये सब उनमें क्या है, आपका मान्यता है, कुछ पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थर्ड को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा, आपका सातवां मंडल, ठीक है, कौन सा, आपका सातवां मंडल, ठीक है। तो सातवां जो आपका मंडल है, इस सातवें मंडल में बताया गया किसके बारे में, दशराग युद्ध के बारे में आपका बताया गया, ठीक है, पेपर में पूछा है, यहाँ तक कि प्री के साथ मेन से पूछा है कि दशराग युद्ध क्या है। तो दशराग युद्ध जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में आपका बताया गया, और ये है क्या था, सुन, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, फाइट, WWE। तो इसमें जो है दशराग युद्ध में देखना दो कबीला था, दो क्या रहता है आपका कबीला, एक कबीले का नाम है आपका भरत, एक जो कबीला है उस कबीले का नाम है आपका भरत, और दूसरा जो कबीला है उसका नाम है आपका पुरु, ये दो अलग अलग कबीले थे। ओके, किसी कारणवश ओके दोनों में झगड़ा हो गया, तो पुरु कबीले का जो हेड था, जो मेन था, तो पुरु कबीले का जो हेड था, जो राजा था, उसका नाम था आपका सुदास, सॉरी भरत कबीले का जो राजा था उसका नाम था आपका सुदास, और पुरु कबीले का जो राजा था वो थे 10 जन मतलब आर्य और अनार्य, ये दोनों मिलके थे ये लोग। ओके, तो दोनों के बीच क्या हुआ, आपका लड़ाई हुआ, और लड़ाई हुआ कहाँ पर, रावी नदी, और उसी को पुराना उसको बोलते हैं आपका पुरुषणी नदी, प्राचीन नाम है, जियोग्राफी में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है जी, ये हो गया। तो भरत जो है कबीला था उसके जो राजा थे सुदास थे, और यहाँ आर्य और अनार्य 10 जन थे। ओके, दोनों लड़ाई हुआ, तो जीता कौन, आपका भरत कबीले के जो राजा है सुदास, वो क्या हो गया, फाइट को जीत गया। अब है ना, ये हो गया आपका, तो यही जो युद्ध है, यही युद्ध क्या है, कौन सा, आपका दशराग युद्ध। ओके, इतना हो गया। अब देखते हैं कौन सा आपका ब्राह्मण दूसरा अगर बोलोगे तो सातवें मंडल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर आपका बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस वेद में कि जो वेद पढ़ने वाले जो ब्राह्मण है, वेद पढ़ रहा है जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जो है जो वेद पढ़ रहा है, उसकी तुलना इसमें किया गया है किससे, जब बारिश होता है, बारिश जब होता है तो उसमें देखना मेढक जो टरटराते हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोलने वाले मेढक की तुलना की गई है किससे, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण का। और कौन से मंडल में बताया गया, तो बताया गया कौन से मंडल में, आपका सातवें मंडल में आपका बताया। तो ब्राह्मण की जो तुलना है वर्षा ऋतु में जब बारिश होता है तो उसमें जो मेढक जो टर्टर बोलते हैं ना, उनसे तुलना किया गया किसका, आपका ब्राह्मण का। एक ये हो गया। अगला आता है 90वें मंडल में क्या बताया है, तो 90वें मंडल में बताया गया किसके बारे में, आपका सोमदेव का उल्लेख है। सोमदेव जो है पवन देवता है ना, हवा गरेट जो करता है ना, उसका है, तो सोमदेव का वर्णन 90वें मंडल में है। 10वें मंडल में आता है 2 सूक्त के बारे में बताया गया है, एक है आपका पुरुष सूक्त और एक आपका नासदीय सूक्त। ओके, पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त है। तो पुरुष सूक्त में पहली बार जो है 4 वर्ण के बारे में बताया। तो देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो चौथा जो वो है वर्ण शूद्र, तो शूद्र का जो उल्लेख है पहली बार मिलता है कहाँ पर, आपका इस पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ पर आपका पुरुष सूक्त, मतलब 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें जो है 4 वर्ण के बारे में आपका जानकारी मिलता है। तो इसमें बताते हैं किसके बारे में, आपका शूद्र के बारे में बताते हैं। इसके बारे में शूद्र के बारे में आपका बताया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं आपका नासदी सूक्त। नासदी सूक्त में बताया गया कि भैया ईश्वर जो है एक है, अलग अलग ईश्वर मानने की अलग अलग ईश्वर जो है इसमें मानने की जरूरत नहीं है। ईश्वर क्या है, आपका एक है ना। जिसमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपको क्या किया गया, आपका बताया गया। जो सामने है, जो परोक्ष है, जिसको देख सकते हैं, वही क्या है, आपका सही है। तो इसमें जो है एक ईश्वरवाद के बारे में बताया गया। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका मेन जो मंडल है, 1 2 3 4 और आपका 5, 10 में से 5 कितना काफी है। ठीक है, इतना को देख लेना। ठीक, अगला देखते हैं आपको कुछ खास बात और क्या है। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद जो है वो ईरानी एक ग्रंथ है, ईरानी है, जिसको बोलेंगे जेंदावेस्ता। क्या बोलेंगे, जेंदावेस्ता। इस जेंदावेस्ता से क्या रखता है आपका, ये समानता रखता है। कौन सा आपका ऋग्वेद। उसके अलावा
है ना। और ऋग्वेद की जो प्रथम जो रचना है ना, प्रथम जो रचना है, फिर प्रथम जो मंत्र है, ये मंत्र समर्पित है किसको, आपका अग्नि देवता को। किसको, अग्नि देवता को। अब अग्नि देवता को ही क्यों समर्पित है, जब देखना घर में पूजा पाठ जब करते हैं तो हम जो है जो हवन जो कुंड रहता है, जैसे कथा होता है ओम फट स्वाहा, हम ऐसा करे डाल देते हैं उसमें, तो वो जो मन जो अपन जो भी डालते हैं उसमें, चावल हमारा जो रहता है, कलेवा जो भी रहता है उसमें आपका डालते हैं, तो वो जो है हमारी जो आस्था है, हमारी जो मांग है, ये जो भी पूजा पाठ है, वो उस अग्नि के द्वारा किसके पास पहुंचाते हैं, आपका सूर्य के पास पहुंचाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसीलिए याद रखना, प्रथम जो ऋचा है, प्रथम जो मंत्र है, वो किसको समर्पित है, वो समर्पित है किसको, आपका अग्नि देवता को। उसके बाद समर्पित है किसको, आपका इंद्र देवता को। ठीक, आपको याद रखना। ठीक है, और इसमें जो है इस ऋग्वेद में रीत का उल्लेख मिलता है। रीत का उल्लेख मिलता है। एक बार प्री में पूछा है कि रीत का मतलब क्या होता है, तो रीत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक क्या है, आपका नियम। तो रीत का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में मिलता है, तो कौन में मिलता है, आपका ऋग्वेद में मिलता है। उसके अलावा वर्णित धर्म का आधार देखो, इसमें जो है ऋग्वेद में जो धर्म है ना, जो वर्णित जो धर्म है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है कौन सा, आपका प्रकृति की पूजा का। ये इस वर्णित धर्म का क्या माना जाता है, इसमें आपका आधार माना गया है। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये संहिता आपका खत्म। अगला देखते हैं कौन सा, आपका ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करोगे, ठीक है, तो इसमें याद रखना दो ब्राह्मण ग्रंथ है। एक है आपका ऐतरी, एक क्या है आपका ऐतरी, और दूसरा है आपका कौशितकी। एक का नाम क्या है आपका ऐतरेय। ऐतरेय इसी को बोलते हैं पंचिका। ऐतरेय क्या बोलेंगे, आपका पंचिका। और दूसरे का नाम है आपका कौशितकी, और इसी को बोलते हैं कौन सा, आपका संख्यान ब्राह्मण ग्रंथ भी आपका बोला जाता है। दोनों का मतलब आपका एक है, ऐतरेय, कौशितकी या पंचिका या संख्यान। ठीक भैया, ये हो गया बेसिक चीज। अब ऐतरेय में क्या बताया गया, ऐतरेय में बताया गया है कि जो राजा, कोई भी अगर राजा बनेगा तो राजा को क्या क्या करना चाहिए, उसके राज्याभिषेक का नियम क्या है। जैसे बाहुबली देखोगे, बाहुबली आप पढ़ो, राज्याभिषेक जब होता है तो परेड करते करते आते हैं, ठीक है, उसके बाद चंदन चुआ दुनियादारी है ना, सब छिपते हैं उसमें। ओके, तो ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें राज्याभिषेक के नियम बताया गया है। उसके अलावा जो लड़की है, लड़की के लिए वर्ड यूज किया गया है। जो लड़की है, अगर किसी के यहाँ अगर लड़की पैदा हो जाती है ना, लड़की अगर पैदा हो जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है कौन सा, आपका कृपण। कौन सा, कृपण। कृपण करके एक शब्द यूज किया। कृपण का मतलब क्या होता है कि लड़की जो है वो दुख देने वाली होती है ना। लड़की क्या होती है, आपका दुख देने वाली। इसमें क्या होता है, आपका माना जाता है। ठीक है, जो सूत्र है बता दो, जो पुरुषसूत्र में जो 4 वर्ण में जो शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर शूद्र के लिए जो वर्ड यूज किया उसका नाम है यथा काम वध्य। क्या नाम है, यथा काम वध्य, ये नाम दिया गया। और वैश्य के लिए जो वर्ड यूज किया गया, तो वैश्य के लिए जो वर्ड यूज किया उसका नाम क्या है, आपका आद्य। ठीक है, इतना। तो लड़की को कृपण कहा गया, शूद्र को यथा काम वध्य कहा गया है, और वैश्य के लिए वर्ड यूज किया गया है कौन सा, आपका आद्य वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्राह्मण। उसके बाद देखते हैं अरण्यक उपनिषद। जिसका जो अरण्यक है, जो उपनिषद है, वो भी एक है ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, ऐतरेय, और कौन सा आपका कौशितकी। ठीक, इतना। अब एक बार मैं से पूछा था कि ऋग्वेद का क्या महत्व है। जो ऋग्वेद का जो महत्व है, इससे अपने को ये पता चलता है ना, ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों की जो राजनीतिक जो स्थिति थी, सांस्कृतिक जो जानकारी है, ये पता चलता है किससे, आपका इसके बारे में। ठीक है, देवताओं की स्तुति है ना। देखो, एक्चुअली इसमें भगवान के बारे में ऐसा कोई बताया गया नहीं है, केवल प्रकृति की पूजा करते हैं, समझ रहे। इसमें कोई मंत्र ऐसा ये पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आर्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। उसके अलावा देवताओं की जो स्तुति जो है प्रकृति के रूप में करते, प्रकृति की पूजा करते। हवा चल रहा है, भैया भगवान आ गया, समझ रहे हो बात को। बारिश हो रहा है तो भगवान को मान रहे, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के प्रति जो है आदर रखना। ठीक है, देखो, प्रकृति की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति की पूजा अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है, प्रकृति विनाश हो जाएगा। जैसे ही पता है अभी हो रहा है ना, आपको पता है कि हम कितना प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति जो आदर और पूजनीय या फिर उसका रक्षा करना, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, इस ऋग्वेद से अपने को जानकारी मिलता है कि प्रकृति हमारी जो है आपका मेन देन है, प्रकृति है तो हम है। ये बताया गया किसके बारे में, ये बताया किसमें, आपका ऋग्वेद में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ऋग्वेद के बारे में इतना शायद आपका जो डिटेल है ये आपके दिमाग में कुछ घुसा होगा, है ना। ओके, तोबा लोगों के दिमाग से पार होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपका नया मिला होगा। ठीक है, तो इतना हो याद रखना। ठीक है जी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।